हेलो प्यारे बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट लेक्चर ऑन एवरी टॉपिक। प्यारे बच्चों इसमें हम अराउंड 20 क्वेश्चंस देखेंगे और आप देखेंगे कि एक से बढ़ के एक यूनिक क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने ये एक लेक्चर किया तो आपका टोटल पर्टिकुलरली एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आपने मेरे डिटेल्ड वीडियोज़ ऑलरेडी पढ़ रखे हैं या कहीं और से भी आपने पढ़ रखे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों कंटिन्यूअसली हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। आप खुद देखिए, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा कि आप एक बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हैं। उसका रीज़न है अगर ये लेक्चर आपने कंप्लीटली देख लिया प्यारे बच्चों तो ये चीज़ आपको लास्ट तक फील हो जाएगा कि मतलब कितना ज़्यादा आपके प्रोग्रेस के ऊपर वर्क किया जा रहा है। प्यारे बच्चों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। 1 और 2 टेस्ट सीरीज़ लीजिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, वो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस हर चीज़ इंप्रूव कर देगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट्स हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ 5 मिनट्स। देखिए क्या है, आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किस कॉन्सेप्ट का होता है। देखिए इफिशिएंसी का। ठीक है, तो इफिशिएंसी क्या होती है, देखिए इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको डेज ना समझ के आप टाइम समझ लीजिए। ठीक है, टाइम मतलब अब आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए ऐसे कि इफिशिएंसी की जब बात होगी तो क्या बात होती है कि कितने समय में कोई कितना काम कर सकता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, टाइम है, डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है। ठीक है, तो कितने समय में कोई कितना काम कर सकता है वो इफिशिएंसी कहलाती है। सबसे पहले नंबर 1 फॉर्मूला। ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और प्यारे बच्चों इसके बाद एक और चीज़ आपको आनी चाहिए। क्या, मान लीजिए कहीं पे इफिशिएंसी दे रखी है A/B। ठीक है, तो इसका टाइम के साथ कैसे रेशो बनेगा, तो टाइम के साथ जो बनता है या जो भी माने आप, डेज माने, आवर्स माने, टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये हो जाता है B/A। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। डिफरेंट कैसे, मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, इफिशिएंसी इक्वल्स टू A/B। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कैसे लिखा जा सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, 1/A 1/B। ठीक है, इसी में आपको एक चीज और मिलेगी, मान लीजिए वो उसने C इंक्लूड कर लिया होता। ठीक है, C इंक्लूड कर लिया होता तो आप ऐसे लिख देते 1/C। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना था। और मेन क्या समझना था कि इफिशिएंसी क्या होती है कि कितने समय में कितना काम किसी ने किया। ठीक है, यही क्वेश्चंस बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी आने वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जब आप मेरे थ्रू ये चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप देखिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले लिख देते हैं सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए इफ ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, और ए और बी दोनों मिलके उसी काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, देन इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, तो बी अलोन उस टोटल काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को एक एक टर्मिनोलॉजीज के थ्रू समझ लीजिए आप, उसके बाद धीरे धीरे आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या है, मान लीजिए ए है कोई। ठीक है, ए वो किसी काम को 20 डेज में करता है, कोई काम है 20 डेज में वो फिनिश कर लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, बी है, ए एंड बी दोनों मिल के, देखिए ए प्लस बी दोनों मिल के उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या कह रहा है, देन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपके पास ये चैलेंज हो गया ना कि पूरा काम कितना होगा। ठीक है, तो पूरा काम निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिए जो मैं रूल लगाता हूँ, देखिए ऐसे बनाइए। ठीक है,
जो यहाँ आएगा वो टोटल वर्क होगा, और यहाँ टोटल वर्क कैसे आएगा, तो प्यारे बच्चों जो टर्म्स इधर होती हैं इनका सबका एलसीएम लीजिए आप, ठीक है। तो मान लीजिए इसका एलसीएम लेंगे 20 और 5 का, तो आपको यहाँ पे 20 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस 20 को इस 20 से डिवाइड करिए, इस 20 को ध्यान रखिए, इस 20 को इस 20 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर इस 20 को इस 5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 4 आएगा। अब प्यारे बच्चों आप सोच रहे हैं ये क्या आ गया, तो आप एक चीज़ गौर करिए, अब इस रिलेशन से डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए ये टोटल वर्क है मैंने जो आपको बताया, ठीक है, ये डेज है, टाइम है, ठीक है। तो ये जो आएंगी क्या होंगी, ये इफिशिएंसीज होंगी ना। तो आप लिख सकते हैं इसको क्या क्या बोलते हैं, देखिए या तो इसको इफिशिएंसी बोल लीजिए, ठीक है, और या तो इसको 1 डे वर्क बोल लीजिए, ठीक है, सेम एज इट इज़, या तो इसको इफिशिएंसी बोल लीजिए और या तो इसको 1 डे वर्क बोल लीजिए, ठीक है। मतलब एक दिन में ए और बी मिलके 4 काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तभी वो टोटल काम कर पाते हैं 5 दिन में, ठीक है। अब देखिए सेम एज इट इज, देखिए ए अकेला एक दिन में एक काम करता है तभी वो 20 काम 20 दिन में खत्म कर लेता है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ समझनी थी। अब इसमें देखिए जो मेथड शॉर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, अब आपका एनालिसिस यहाँ पे आना चाहिए। देखिए ए की इफिशिएंसी 1 है, तो मान लीजिए ए की इफिशिएंसी 1 है, यहाँ से हम मान लें, ठीक है। और प्यारे बच्चों ए की इफिशिएंसी 1 है और ए और बी की 4 है, तो बची हुई इफिशिएंसी तो बी की हुई ना, मतलब बी की उतनी क्षमता थी जितनी क्षमता से वो काम कर रहा था। तो बी कितना बचा, देखिए 4 - 1 कितना होगा, 4 - 1 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखिए अब आपसे वो पूछ क्या रहा है कि देन इन हाउ मैनी डेज, अब आपसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो इफिशिएंसी से वर्क को डिवाइड करिए और टाइम को इधर ले आइए, ठीक है। देखिए अगेन 20 बी लिख देते हैं, 20/3 हो गया, तो ये आंसर कितना आएगा 6 2/3 डेज, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए आपकी एनालिसिस मैंने बताया ना इस पे अकेले अच्छी रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करता हूं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन सेकंड रीड करते हैं। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 2/7 डेज, ठीक है, एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब इन 13 1/3 डेज, ठीक है। वो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 10 2/7 डेज में करते हैं, ठीक है, एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब इन 13 1/3 डेज। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन सी। प्यारे बच्चों अगर आपने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा तो जहां मैंने पढ़ाया है डिटेल्ड में आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देन इन हाउ मैनी डेज दे इंडिविजुअली कंप्लीट द होल वर्क, वो पूछ रहा है कि तीनों ए बी सी इंडिविजुअली कितने कितने दिन में काम फिनिश कर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन सेकंड का, ठीक है। देखिए ए बी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है इसको हम कैसे एनालिसिस करें, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। देखिए 10 2/7, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मैं इसको अगर 7 10 70 + 2 72/7 लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए 72/7 डेज, ठीक है, सेम एज इट इज। देखिए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब इन, बी और सी बी + सी, ठीक है, दोनों मिलके टोटल जॉब कितने दिन में करते हैं 40/3 डेज में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इंडिविजुअली आपसे पूछ रहा है, मैंने कहा यहाँ टोटल वर्क आता है, यहाँ पे इफिशिएंसीज आती हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए आपको क्या करना है, आपको इसमें एलसीएम लेना था, उसके बाद मैंने बोला एलसीएम किसका किसका लेंगे, अब पता लगा इस टोटल का एलसीएम ही लेना नहीं आ रहा आपको, है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए जब कभी इस टाइप की प्रॉब्लम दिखे तो हमेशा न्यूमरेटर के साथ एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। तो जब इसके साथ आप एलसीएम लेंगे तो आपका टोटल एलसीएम 360 आ जाएगा, ठीक है। 360 ये क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों टोटल वर्क हो गया आपका 360, ठीक है। आपने क्या किया न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो टोटल वर्क आ गया। इसके बाद प्यारे बच्चों इस 360 को इस 72 से डिवाइड करिए, 7 से नहीं 72 से, ठीक है। ये टोटल से डिवाइड करेंगे, मैं 7 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आपको क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। मान लीजिए आपने ऐसे रखिए, देखिए 360
डिवाइडेड बाय 72/7। तो ये जो 7 है ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए 5 जा कटेगा और ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 35। तो मतलब ए और बी की इफिशिएंसी और 1 डे वर्क, मतलब ए और बी की क्षमता एक दिन में काम करने की कितनी होती है 35 यूनिट, ठीक है। तो 35 लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए बी और सी की कितनी होगी, अगेन सेम चीज करके देख लीजिए आप। देखिए 360 डिवाइडेड बाय 40/3, तो ये 3 तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया, देखिए 4 नहीं 36 9 3 27 27 यूनिट्स, ठीक है। मतलब बी और सी एक दिन में 27 काम करते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो बच्चे नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं पहले, ठीक है, तो वो तो यहाँ के बाद आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में एक लाइन आपको दी हुई है, क्या बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन सी, मतलब बी की क्षमता 25% ज़्यादा है सी से, ठीक है। ये बहुत बड़ा हिंट है। देखिए कैसे, अब मान लीजिए आपने परसेंटेज मेरे थ्रू पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं ना। तो देखिए वो क्या कह रहा है, B इज 25% मोर एफिशिएंट देन C, मतलब ये C है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें जब ऐड हो जाएगा तो आपके पास 5 निकल के आएगा, मतलब 4 + 1 5, ठीक है। तो ये क्या है, ये B है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे इसको, देखिए मान लीजिए ये B है, ठीक है, ये C है, तो B कितना आ रहा है, B की एफिशिएंसी देखिए 5, ठीक है, ये 4 है। आपने जो हिंट दिया हुआ उसके थ्रू आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, इक्वल्स टू B + C कर दीजिए, ठीक है। तो B + C कितना हो रहा है टोटल, देखिए 5 4 9 हो रहा है ना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये 9 किसके बराबर होगा, ये 9 B और C देखिए 27 है ना, तो 27 के बराबर होगा, ठीक है। और 27 कब आएगा 9 में, अगर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 27 आ जाए, ठीक है। तो अगर आप इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 27 बनेगा। सेम अगेन देखिए, अब ये 5 है, 5 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इधर तभी तो इसके बराबर होगा, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 और 12 कितना हुआ, 27 हो गया, ठीक है। अब आपके पास इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई बी सी की, ठीक है। देखिए समझिए, B कितना है, B 15 है, ठीक है, आपने यहाँ 15 लिख दिया। C कितना है, C 12 है, आपने यहाँ 12 लिख दिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखिए B आपके पास 15 है तो आपने यहाँ 15 कर दिया, ठीक है। अगर 35 से 15 निकल गया तो A की इफिशियंसी कितनी हो गई 20, मतलब A का 1 डे वर्क 20, एक दिन में 20 काम करता है, ठीक है। तो 360 काम वो कितने दिन में करेगा, तो देखिए बहुत आसान है। देखिए आपने किया A = 360/20, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, देखिए 18 डेज। A का इंडिविजुअल डेज आपने निकाल लिया, ठीक है। फिर देखिए, फिर B = B क्या है, B कहाँ है, 15 है, ठीक है। तो 360 काम को B कितने दिन में कर रहा है, देखिए 15 2 × 30, 15 चौको 60 डेज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए C कितने दिन में कर रहा है, C 12 है, ठीक है। तो C हो गया देखिए 360 डिवाइडेड बाय 12 डेज, तो ये हो गया देखिए 30 डेज। मतलब देखिए A 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, B 24 दिन में कर रहा है, C 30 डेज में कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये थे 2 क्वेश्चन जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। देखिए क्या है, A एंड B कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। A और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वाइल B एंड C कैन डू द सेम जॉब इन 16 डेज, और उसी काम को B और C 16 दिन में करते हैं। A स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज। A काम को शुरू करता है और वो 5 दिन काम करता है। देन B वर्क्स फॉर 7 डेज, और उसके बाद B 7 दिन काम करता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय C इन 13 डेज। मतलब ये लैंग्वेज है प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, एंड रिमेनिंग वर्क C कंप्लीटेड इन 13 डेज, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज A, B एंड C कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कैसे हैंडल होगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। इसके 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए शॉर्टकट सीखते हैं।
सॉल्यूशन थर्ड का, ठीक है। या शॉर्टकट नहीं, सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल वे थोड़ा सा बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, जिससे मैं अब तक प्रॉब्लम कर रहा था। देखिए ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है, और बी और सी उसी काम को करते हैं 16 दिन में, ठीक है। तो यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल वर्क, और टोटल वर्क होगा कितना, देखिए 48 होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। इसके बाद वन डे वर्क और इफिशिएंसी आप पता लगा सकते हैं, देखिए 12 चौक 48 होता है, 16 48 होता है, तो मतलब ये क्या है, वन डे वर्क है और इफिशिएंसी आप इसी को कहते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्या, इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज, मैंने आपको बताया, ठीक है। वर्क अगर निकालना हो तो इफिशिएंसी इनटू डेज भी तो हो सकता है कि नहीं, इसी से आपका शॉर्टकट बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये हुआ। अब प्यारे बच्चों आपको क्या कह रहा है वो, कि ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज, ठीक है, 5 डेज। देखिए मान लीजिए डे तो आपको दे रहा है, इफिशिएंसी आपको नहीं पता है, ठीक है, इंडिविजुअली किसी की, कि आप टोटल वर्क को डिवाइड कर सकें उससे और नंबर ऑफ डेज निकाल सके कितने दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम इंडिविजुअल इफिशिएंसी इनकी मानते हैं ABC, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखिए ए काम कर रहा है 5 दिन, मतलब 5 डेज ए काम कर रहा है, ठीक है, प्लस 7 डेज बी काम कर रहा है, देखिए। उसके बाद वो कह रहा है कि 13 डेज जो है वो सी काम करता है रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और टोटल काम कितना है 48। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये 5, ये डेज है, ये इफिशिएंसी, डेज इफिशिएंसी, डेज इफिशिएंसी, डेज इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क, तो इक्वल्स टू वर्क आ गया ना टोटल वर्क, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जब ये आपने एक्सप्रेशन बना ली तो बस इसका एनालिसिस अच्छे से करना बहुत जरूरी। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं इनको थोड़ा सा ब्रेक करूं, कैसे, 5A प्लस, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं ये लिख सकता हूं ना 5B प्लस 2B, सेम एज इट इज इस 13 को भी ब्रेक किया जा सकता है, किस में, 2C प्लस 11C में, ठीक है। देखिए ऐड करने में 13C ही तो आएगा, इक्वल्स टू 48, है कि नहीं। अब अगर मैं 5 यहां से कॉमन ले लूं तो A प्लस B हो गया यहां पे, ठीक है, सेम एज इट इज 2 यहां से कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, B प्लस C, है कि नहीं। रिमेनिंग क्या बचा, 11C इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए ए बी की इफिशिएंसी आपको दी हुई कितनी, 4 है, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, प्लस 2 इंटू 3 6, प्लस 11 इंटू सी इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब ये देखिए 26 हुआ, 26 माइनस 48 22 हो जाएगा, तो 11C इक्वल्स टू 22, तो C इक्वल्स टू 2 क्या आ गया, ये 2 क्या है, इफिशिएंसी ऑफ C, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां से अब एनालिसिस करेंगे, अगर C की इफिशिएंसी 2 आ गई तो 3 में से 2 निकल गया, तो B की इफिशिएंसी कितनी, 1 बची, ठीक है। अब B की इफिशिएंसी 1 आ गई तो A की इफिशिएंसी कितनी बची, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, ठीक है, 3 इफिशिएंसी बच रही। अब वन डे वर्क निकालना है तो आप जानते हैं क्या होता है, देखिए डे निकालना है, टाइम आपको निकालना है, वर्क बाय इफिशिएंसी कर दीजिए, बस हो गया। तो देखिए A आपने किया 48 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हुआ, 3 एकम 3, 3 छक 18 डेज, ठीक है। B देखिए 48 डिवाइडेड बाय 1, तो 48 डेज लगेंगे टोटल इसको, ठीक है। सेम एज इट इज C को देखिए कितना लगेगा, C को 48 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 24 डेज लगेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली आपने निकाल लिया किसको कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी का शॉर्टकट एक देखिए अच्छे से, ठीक है, शॉर्टकट इसका देखिए क्या हो सकता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों आपको वो कह रहा है कि A और B साथ में काम करते हैं कितने दिन, देखिए A स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज, ठीक है। तो मतलब A 5 दिन काम कर रहा है, तो आपको तो A B दोनों का इफिशिएंसी दे रखी है ना 4, तो मान लीजिए आपने 5 दिन B को भी काम करा दिया, ठीक है। तो टोटल काम इफिशिएंसी 4, मतलब ये क्या है, ये 5 क्या है, ये 5 दिन है, और ये 4 क्या है, इफिशिएंसी, मतलब ये टोटल क्या है, वर्क है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, B प्लस C है, ठीक है।
आपने देखिए ए बी दोनों से 5 दिन काम कराया ना, तो बी 7 दिन काम कर रहा था, मतलब अब वो सिर्फ उसका रिमेनिंग काम कितने दिन करेगा, वो 2 दिन। ठीक है, 2 आपने रख दिया। और इफिशिएंसी बी सी की कितनी है, 3 है, इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए बी और सी दोनों 2 दिन काम कर रहे हैं ना, और 2 दिन काम कर रहे हैं तो सी 13 डेज रिमेनिंग वर्क कर रहा था, मतलब रिमेनिंग कितना होगा, 11 सी बचा ना आपके पास, है कि नहीं। यहाँ सी रखिए, यहाँ डायरेक्ट 11 रख लीजिए। ठीक है, 11। तो प्यारे बच्चों ये कितना हुआ टोटल, देखिए ये टोटल ऐड करेंगे आप तो 26 आ गया ना, और 26 आ गया, और टोटल काम कितना था, 48 था। ठीक है, इस 26 को इस 48 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22, और इस 22 को इस 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया, 2, और ये 2 क्या होगा, ये सी की इफिशिएंसी होगी। अगेन देखिए इस इंडिविजुअल इफिशिएंसीज में रख लेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, सेम एज इट इज बाद में ये हो जाएगा। तो एनालिसिस इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम देखते हैं सोल्यूशन 4। देखिए प्यारे बच्चों सोल्यूशन 4। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज 12 डेज 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी क्रमशः 10, 12, 15 दिन में काम करते हैं। इफ़ ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर ए बी सी तीनों साथ में काम शुरू करते हैं, एंड ए बी लीव द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मैनी डेज होल वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में खत्म होता है अगर ए बी 2 दिन पहले काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये ए है, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, ठीक है, और सी कर रहा है कितने दिन में, 15 डेज में। ठीक है, ये डेज है, ध्यान रखिए, डेज डेज। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क 60 हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, अब टोटल वर्क 60 हो गया, मतलब कि 60 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या आएगा, इफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये बी की इफिशिएंसी आ गई, ये सी की इफिशिएंसी आ गई। इफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क। ठीक है, अब देखिए इसको एनालिसिस करने का एक और तरीका होता है, मतलब आप पढ़िए अच्छे से, रीड करिए। देखिए ए 60 काम करने के लिए अगर एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन तक काम करेगा। ठीक है, अब देखिए रीड करिए, बी अगर 60 काम करना है उसको, एक दिन में वो 5 काम करता है तो 12 दिन तक काम करेगा। ठीक है, सी अगर उसको 60 काम करना है, एक दिन में 4 काम करता है तो 15 दिन तक काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है समझने में। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा सा एक लाइन बना के समझने की कोशिश करते हैं। टोटल मान लीजिए ये ए बी सी है, तीनों यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ ये लास्ट के 2 डेज हैं, मतलब ये लास्ट के 2 डेज हैं। ठीक है, ये 2 डेज हैं। ठीक है, यहाँ तक तो तीनों काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होता है कि ए बी पिक्चर से हट जाते हैं, ये हट गए। ठीक है, अब इसके आगे सिर्फ सी काम कर रहा है। ठीक है, इतने में सिर्फ सी काम कर रहा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसका मतलब सी 2 दिन काम कर रहा होगा, ये 2 दिन काम करेगा, तो सी की एक दिन की इफिशिएंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, और ये 2 डेज काम करता है, तो इसका मतलब इसने आखिरी के 2 दिन में सी ने कितना काम किया होगा, 8 यूनिट्स किया होगा ना, ये टोटल वर्क मतलब आखिरी के 2 दिन हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट के पहले कितना काम फिनिश हो चुका होगा, तो 60 - 8 कर देंगे, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ए बी सी तीनों ने मिलके 52 वर्क किया होगा, है कि नहीं। और इस 52 वर्क को देखिए, ये 52 वर्क जो है 52 वर्क, ठीक है, अगर इसको मैं तीनों की इफिशिएंसीज ऐड करके डिवाइड कर दूं तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा ना। देखिए डेज इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है ना, सेम एज इट इज। देखिए ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 थी 45, 7/15 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ तक काम करने में इन तीनों को एक साथ
3 7/15 दिन लग रहे थे, ये डेज है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब प्यारे बच्चों लेकिन उसने आपसे सिर्फ इतना नहीं पूछा, उसने पूछा टोटल डेज कितने लग रहे हैं, तो आखिरी के 2 दिन सिर्फ सी काम कर रहा था, मतलब इसमें +2 डेज और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल डेज कितने हुए 5 7/15 डेज, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, ठीक है। ए 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है बी के तुलना में, ठीक है। मतलब ये क्या बता रहा है, ये चीज़ गौर करिए, ठीक है। सो ए टेक्स 60 डेज लेस देन बी, इसी वजह से ए 60 दिन कम लेता है बी के तुलना में, क्योंकि ए ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है, 3 गुना। अब वो क्या है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू द जॉब टुगेदर, आपको वो टाइम बताना है जिस समय में दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन 5, प्यारे बच्चों मैंने आपको इफिशिएंसी का रेशो बताया था कि मान लीजिए ए रेशो बी है इफिशिएंसी, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा बी रेशो ए, ये चीज़ मैंने आपको बताई है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखिए ये ए है ये बी है, ठीक है। इफिशिएंसी का रेशो आपको क्या कह रहा है, वो ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, मतलब ए 3 गुना ज़्यादा काम करता है ए के तुलना में और बी के तुलना में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया ना कि इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये आपको बता रहा है यही चीज़, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये किसकी देखिए टाइम कितना, ये ए का टाइम हो गया, मतलब ए अगर 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है तो इफिशिएंसी टाइम उसको कितना लग रहा होगा, जाहिर सी बात है 1 लग रहा होगा, और ये 3 टाइम ले रहा होगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या कह रहा है देखिए, सो ए टेक 60 डेज लेस देन बी, ठीक है। मतलब ये जो टाइम का डिफरेंस है देखिए ये कितना है, 2 यूनिट का है ना, 2 यूनिट का, तो किसके बराबर है 60 डेज के, ठीक है, 60 डेज के, मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो 30 डेज के, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 1 यूनिट 30 डेज के बराबर है, तो वो क्या कह रहा है, लेस देन बी डूइंग जॉब, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू द जॉब टुगेदर, ठीक है। आपको बताना है कि दोनों कितने दिन में मिलकर काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप इनको निकाल लीजिए कि कितने दिन ये काम करेंगे, तो 1 30 दिन, तो 3 कितने दिन 90 दिन, ठीक है। सेम एज इट इज 1 30 दिन आपको आ ही गया है यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन वही मेथड लगाइए आप बहुत इजीली, देखिए कैसे, ए मान लीजिए 30 दिन ले रहा है और बी मान लीजिए 90 डेज ले रहा है, ठीक है। टोटल वर्क निकल जाएगा, देखिए कितना, एलसीएम ले लीजिए, मान लीजिए 90 आ गया, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों ये तो टोटल वर्क है ना, तो टोटल कितना टाइम लग रहा होगा, देखिए 90 डिवाइडेड बाय जब ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो लग रहा होगा ये कितना है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 1/88 हो गया ना, तो 1/2, ठीक है, डेज। मतलब ए और बी जब साथ मिलके काम करेंगे तो उनको 22 1/2 डेज लगेंगे टोटल, ठीक है। अब सॉल्यूशन 6 देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन 6, ठीक है, क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन टी डेज, ठीक है, टी डेज में ए और बी मिलके काम करते हैं। इफ ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन T+3 डेज एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन T+12 डेज, ठीक है, डेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, आपसे टी की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों वो आपसे कह रहा है कि A+B, ठीक है, किसी काम को टी डेज में करते हैं, ए अलोन उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, T+3 डेज में, ठीक है, डेज में, और बी अलोन उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, देखिए T+12 डेज में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वो पूछ रहा है कि टी की वैल्यू बताइए, मतलब इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आपने अगर डिटेल्ड वीडियोस मेरे थ्रू पढ़े हैं तो प्यारे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वहाँ डिस्कस किया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत है, हमेशा इसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए
3 इंटू 12, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसका मल्टीप्लाई रूट के अंडर में, ठीक है। तो आंसर देखिए कितना आएगा, 36 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 डेज। बस सिंपली यही होता है। मान लीजिए t+8 दे, t+b दे, तो कोई भी कंडीशन दे दे हमेशा इसी तरीके का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए ab होता तो रूट ab हो जाता, ठीक है। तो ये थे प्यारे बच्चों 5-6 क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 रीड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 12 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। 12 आदमी 36 दिन में काम करते हैं। एंड 18 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। और 18 औरतें 60 दिन में उसी काम को करती हैं। 8 मैन एंड 20 वुमेन वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। 8 आदमी और 20 औरतें 20 दिन तक काम करती हैं, ठीक है। इफ़ ओनली वुमेन वर्क टू कंप्लीट द रिमेनिंग पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। अगर बचे हुए काम को औरतें करती हैं 4 दिन में पूरा, हाउ मैनी वुमेन कुड बी रिक्वायर्ड, तो कितनी वुमेन्स और लगेंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सॉल्यूशन 7, ठीक है। देखिए 12 आदमी लग रहे हैं, 12 मैन्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या है, 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ सेम पीस ऑफ वर्क इन, 18 वुमेन है, ठीक है, कंप्लीट अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, 60 डेज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों टोटल वर्क तो निकाल सकते हैं ना। देखिए टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हो जाएगा 180, ठीक है। टोटल वर्क इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो ये कितना होगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा और ये कितना होगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इफिशिएंसी ऑफ 12 मैन 5, तो एक मैन की इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए 12 मैन की इफिशिएंसी आपके पास 5 आ गई। 1 डे वर्क मतलब 12 आदमी एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, जाहिर सी बात है वो 5/12 करेगा, ठीक है। सेम एज इट इज देखिए 18 वुमेन एक दिन में 3 काम करती हैं, तो एक वुमेन, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगी, तो 3/18 मतलब 1/6 काम कर रही होगी, ठीक है। ये एक वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, ये एक मैन की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इतना तो आपने निकाल लिया। अब इसके बाद की कैलकुलेशन क्या कह रही, देखिए 8 मैन 20 वुमेन वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, मतलब इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, देखिए 8 आदमी, ठीक है, और 20 औरतें, ठीक है, 20 दिन तक काम करते हैं, मतलब इतना काम करते हैं वो, ठीक है। तो इसके बाद जो काम बचेगा उसी को औरतों ने करना है अकेले 4 दिन के अंदर, और कितनी औरतें करनी वो हमको निकालना है, बहुत इजीली निकाल लेंगे। देखिए 8 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5/12, तो आप रखिए 8 × 5/12, ठीक है, प्लस 20 इंटू वुमेन कितनी है 1/6 इफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड इंटू 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप बहुत इजीली। मान लीजिए मैं इसको इंटू 2 कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 12 हो जाएगा। और देखिए ये 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये डिवाइडेड बाय 12 नीचे आ जाएगा इंटू 20, मतलब ये कितना हो गया, देखिए 80/12 इंटू 20, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, देखिए 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है, 8/40 होता है, मतलब 400/3। इतना काम प्यारे बच्चों हो चुका है, ठीक है, मतलब ये कंप्लीटेड वर्क है, ठीक है। इस पे लिख लीजिए कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड वर्क, ठीक है। रिमेनिंग वर्क क्या होगा, टोटल वर्क में से इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। देखिए लिखिए रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क माइनस दिस वर्क, क्योंकि ये हो चुका है और इतना टोटल काम करना था, ठीक है। तो 180 माइनस 400/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 540, मतलब यहाँ पे आया आपका 140/3, ये है आपका रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब जो 4 दिन में औरतों को काम करना है वो 140/3 करना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको औरतें निकालनी है ना, तो नंबर ऑफ
वुमेन आपको निकालनी है, ठीक है। और ये औरतें 4 दिन काम कर रही हैं और टोटल काम कर कितना रही हैं 140/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इफ़िशेंसी एक औरत की तो आपको पता ही है 1/6 है, तो नंबर ऑफ वुमेन तो यहाँ से निकलेगी n से, एक इफ़िशेंसी एक औरत की 1/6 है और ये कितना है, मतलब 4 डेज काम कर रही हैं 140/3, ठीक है। तो देखिए 3 2 जा 6, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और 2 जा ये कितना 70, तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी हो जाएंगी 70, मतलब 70 औरतें आपको लगेंगी जो 4 दिन में काम खत्म करेंगी, कितना 140/3, ठीक है। तो टोटल काम आपका 180 फिनिश हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। 15 मैन एंड 16 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ठीक है। साथ साथ हम लिखते भी जाएंगे सोल्यूशन 8। 15 मैन एंड 16 वुमेन, देखिए 15 मैन प्लस 16 वुमेन, ठीक है, कितने 6 दिन में काम कर रहे हैं 6 डेज। उसके बाद क्या है, इफ 12 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट, 12 वुमेन जो हैं वो इसी प्रोजेक्ट को कितने दिन में कर रही हैं 32 डेज में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं इन दोनों का एलसीएम लेके, तो कितना आएगा देखिए 96 मान लीजिए आया, ठीक है। 96 टोटल वर्क आ गया इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। आप लेके भी देख सकते हैं, देखिए 6 32, ठीक है, 2 से किया आपने तो ये 3 आया, ये 16 आ गया, ठीक है। फिर देखिए 16 48 होता है, 48 दुनाई 96 होता है, तो 96 आ गया, ठीक है। अब देखिए इफिशिएंसी कितनी होगी, 6 कम 6 6 छंग 36, 16 हो गई इसकी इफिशिएंसी, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये वन डे वर्क है। आप जानते हैं वन डे वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, 96 डिवाइडेड बाय 6, 96 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ से तो क्लियरली मैन और वुमेन की एफिशिएंसी नहीं पता लगेगी, कहाँ से पता लगेगी, यहाँ से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 12 वुमेन की एफिशिएंसी है 3, ठीक है। तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3/12, मतलब 1/4, ठीक है। एक वुमेन की एफिशिएंसी 1/4 हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों एक वुमेन की एफिशिएंसी 1/4 हो गई, तो आप एक मैन की भी एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 15 मैन प्लस 16 इंटू 1/4 कर दीजिए, ये एफिशिएंसी यहाँ रख दीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू 16 कर दीजिए। तो ये कितना हुआ देखिए, ये आपके पास आ गया 4, ठीक है, ये 4 इधर चला गया तो ये 12 हो गया, ठीक है। 15 मैन, अब एक मैन की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी 12/15 कर दीजिए, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, मतलब एक मैन की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 4/5, ठीक है, ये हो गई। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी डेज 10 मैन कैन कंप्लीट द सेम जॉब, 10 आदमी इसी जॉब को कितने दिन में कर रहे हैं, मतलब कर सकते हैं। देखिए 10 आदमी 10 मैन, ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं 96 जो टोटल जॉब है उसको, ठीक है, बहुत इजीली निकाल लेंगे। देखिए 10 एक आदमी की एफिशिएंसी 4/5 हो गई, इनटू डेज आपको निकालना है 96 कर दीजिए, ठीक है। 5 2 जा 4 2 जा 8, तो डेज डिवाइडेड बाय 96/8, तो ये कितना होगा 8 1 8 8 2 16, देखिए 10 आदमी 12 दिन में टोटल काम 96 फिनिश कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ ना, देखिए यहाँ से, ठीक है, इसको बोलते हैं MDH कॉन्सेप्ट, MDH मैन डे आवर बाय वर्क, ठीक है। ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए, M1 D1 H1 बाय वर्क W2, ठीक है। इस पे भी बेस्ड काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे भी यहाँ पे, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन को टोटली हम इस फॉर्मेट से करने की कोशिश करते हैं। एक बार देखिए, मान लीजिए 15 वुमेन और 16, देखिए 15 मैन प्लस क्या है 16 वुमेन, ठीक है,
मैन, ये मैन है और ये क्या है डे, देखिए 6 डेज है ना, इतने दिन में करते हैं। उसके बाद आपको दे क्या रहा है, देखिए 12 वुमेन 32 डेज में करते हैं, 12 वुमेन 32 डेज में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। देखिए इस 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। तो आपने निकाला 64 वुमेन और ये कितना है, देखिए 15 मैन। मान लीजिए इस 16 को हम इधर ले जाएं तो -16 वुमेन कर लें इधर, तो सेम हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखिए 8 6 14 होता है 8, और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 48 वुमेन 15 मैन। तो यहाँ से हम इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं ना, देखिए कैसे, मैन इधर से और वुमेन इधर से ले लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 48/15 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 48/15 अगर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 1 कम 3 3 6 18, मतलब 16/5 हो गया। तो ये यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, ये और ये क्या निकल के आया, गौर करिए। देखिए इसका यूज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क अगर आप निकालना चाहें तो आप सिर्फ इस हिस्से को एक बार रखिए, ठीक है। देखिए कैसे, 12 वुमेन, ठीक है, 32 डेज में काम फिनिश करती है और एक वुमेन की इफिशिएंसी 5 है, ठीक है, इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, कितने लोगों को करना है, 10 मेंस को करना है ना, 10 मैन को। कहाँ गया आपका क्वेश्चन, देखिए 10 मैन इन हाउ मैनी डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क ये है, आपको इसका डेज निकालना है, ठीक है। 10 मैन मतलब एक मैन की इफिशिएंसी 16 है, तो देखिए क्या होगा 12 × 5 × 32 बाय 10 × 16, ठीक है। तो देखिए 16 2 जा 32 और ये क्या है 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो देखिए ये 12 डेज आ गया ना आपके पास, है कि नहीं। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों सिर्फ आपको अप्रोच क्या पता होनी चाहिए, देखिए अगर ये एक्सप्रेशन आपको बनाना आता है तो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है ये एक बार और समझ लीजिए। देखिए यहाँ से आपने इनका 1 डे वर्क कैलकुलेट किया या इफिशिएंसी कैलकुलेट की, उसके बाद आपने डायरेक्टली किस में रखा, देखिए 12 औरतें 32 दिन काम करती हैं जब एक औरत 5 काम करती है एक दिन में, ठीक है। और आपको जब ये टोटल वर्क आपने निकाल ली, ये टोटल वर्क में चेंज हो गया ना, देखिए ये टोटल वर्क में चेंज होगा और इसको डिवाइडेड बाय 10 मैन कर देंगे तो डेज आपको टोटल वर्क करने का डेज ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। ये समझना था आपको, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए ये क्या है, ये 1 डे वर्क आपने निकाला, इसके बाद वुमेन की एक दिन की इफिशिएंसी आपने निकाल ली 5, यहाँ से 32 डेज उन्होंने काम किया 12 औरतों ने, ठीक है। 12 औरतों ने 32 दिन काम किया जब एक औरत एक दिन में 5 काम कर सकती थी, तो ये टोटल काम आ गया। फिर डिवाइडेड बाय हमने 10 मैन कर दिया। 10 मैन क्यों किया, मैन डे और वर्क, मतलब आपको डे निकालना है टोटल काम करने का डे, ठीक है। तो आपने क्या किया 10 मैन से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मैन की इफिशिएंसी रख दी तो आपके पास 12 डेज आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट था, आपने देखा दो टाइप से हमने इस क्वेश्चन को देखा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद 9, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। उसका रीजन है जो हमने अभी MDH मेथड देखा है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, थोड़ा सा और इसके थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। इफ देयर वर 6 मैन मोर देन दे कुड बी फिनिश इन 10 डेज लेस, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन 10, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, मैंने आपसे कहा था ना M1 D1 H1 बाय W1 इक्वल्स टू M2 D2 S2 बाय W2। इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस लिए हैं दोनों। देखिए क्या है, एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश द वर्क इन पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। मैन एक्स हैं और वो फिनिश कर रहे हैं कितने 30 डेज में, ठीक है। किसी वर्क को मान लीजिए टोटल वर्क 1 है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ देयर वर 6 मैन मोर, अगर वो 6 आदमी और बढ़ जाते हैं,
ठीक है, ये एक्स मैन थे, इसमें 6 आदमी और बढ़ गए। देन दे कुड बी फिनिश इन 10 डेज लेस, तो वो 10 दिन कम लेते हैं, मतलब 20 ही दिन में काम टोटल खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये है मतलब इसमें वर्क, यहाँ पे भी टोटल वर्क वो फिनिश कर रहे हैं, यहाँ पे भी टोटल वर्क फिनिश कर रहे हैं, तो ये हिस्सा तो ऐसे ही हट जाएगा आपका। ठीक है, बचाइए, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो देखिए आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 20x, ठीक है, प्लस 120 इक्वल्स टू 30x। ठीक है, यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 12। ठीक है, और ये 12 क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपने निकाल ली, मतलब कि कितने मैन पहले थे या वुमेन कितनी थी, जो भी था इसमें मैन थे। ठीक है, तो पहले 12 आदमी थे, बाद में 12 में 6 बढ़ा दिए, तो 20 दिन में काम, मतलब 18 आदमी जब कर रहे थे तो 10 दिन आपका घट जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम 9th क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 वुमेन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज। ठीक है, 12 औरतें 16 दिन में काम को कर रही हैं। एंड 12 वुमेन स्टार्ट वर्किंग, और वही 12 औरतें काम को शुरू कर रही हैं। ठीक है, एंड आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क, काम शुरू होने के बाद 4 औरतें उसमें से चली जाती हैं। ठीक है, 4 वुमेन लेफ्ट द जॉब। इफ द रिमेनिंग वर्क हैज कंप्लीटेड इन 18 डेज, अगर बचा हुआ काम 18 दिन में होता है तो इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड। ठीक है, देखिए क्या है, सोल्यूशन 9 लिखेंगे, सोल्यूशन 9 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, देखिए क्या है, 12 वुमेन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज, 12 औरतें 12 वुमेन 16 दिन में पूरे काम को करती, मान लीजिए पूरा काम एक है। ठीक है, अपने आप में 100% होता है, आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वो, 4 औरतें चली जाती हैं कुछ दिन, मतलब इस 12 में से 4 चली गई तो 8 औरतें बची, 8 वुमेन। ठीक है, और वो कितने, मतलब वो कर कितने दिन में रही है, इफ़ द रिमेनिंग वर्क हैज़ कंप्लीटेड इन 18 डेज, मतलब जो ये 8 औरतें काम कर रही हैं वो कितने दिन कर रही हैं, 18 दिन कर रही हैं। ठीक है, और टोटल काम हो कितना रहा है, मान लीजिए हम W2 लिख दें यहाँ पे इसकी जगह पे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये 4 2 जा 8 होता है, ये 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, 2 8 जा 16 होता है। ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो W2 क्या हो गया, W2 हो गया 3/4, मतलब इतना काम हो चुका है। ठीक है, और रिमेनिंग काम कितना बचा है, रिमेनिंग काम निकालने के लिए मैंने आपको अभी भी बताया कि काम अपने आप में एक होता है, तो आपने लिखा रिमेनिंग वर्क। तो प्यारे बच्चों, जब इतना काम हो चुका है तो इस एक से अगर इसको माइनस कर दे तो आ जाएगा, तो 1 - 3/4 इक्वल्स टू 1/4, है कि नहीं। और ये 1/4 क्या है प्यारे बच्चों, देखिए आपको कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क होने में 18 दिन लगते हैं। देखिए रिमेनिंग वर्क हैज़ कंप्लीटेड इन 18 डेज, मतलब देखिए इस 4 में से ये एक काम हो रहा है। ठीक है, इस एक काम को करने के लिए उसको कितने 18 दिन लग रहे हैं, मतलब 18 डेज यहाँ होना चाहिए, तो कैसे आएगा, जब 18 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी तो 18 आएगा। ठीक है, और लेकिन आपसे आंसर ये नहीं पूछा, आंसर ये पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो इसी 18 को अगर हम यहाँ पे बराबर मल्टीप्लाई कर दें 18 से, तो 72 डेज में टोटल काम फिनिश हो रहा होगा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, बी ए से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज, बी काम को शुरू करता है और एक्स दिन तक काम करता है। ठीक है, एंड देन बी इज रिप्लेस्ड बाय ए, उसके बाद बी रिप्लेस्ड बाय ए हो जाता है, मतलब ए से वो बदल दिया जाता है। ठीक है, ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन x+8 डेज, ठीक है, जो बचा हुआ काम है वो ए x+8 डेज में फिनिश कर देता है। ठीक है, रेशो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इज 3:2। ठीक है, उनके वर्क डन का रेशो दे रखा है 3:2। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, जब ए और बी साथ में काम कर रहे हो तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, देखिए ये मोर एफिशिएंट है, मान लीजिए इसी के बदले 20% लेस एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, बस लैंग्वेज का थोड़ा खेल रहता है क्वेश्चन में। बस देखिए सोल्यूशन 11, ठीक है, सोल्यूशन 11 क्या कह रहा है, देखिए
सबसे पहले इफिशिएंसी का रेशो आपके दिया हुआ, देखिए ए रेशो बी लिख लीजिए, ठीक है। इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी का रेशो क्या कह रहा है, 20-20% मोर। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको परसेंटेज में जो डिटेल्ड वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया, 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 का मतलब क्या है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है। मतलब ए से वो 20% ज़्यादा है, मतलब 5 + 1 6 है, ठीक है। तो बी 6 हो गया और ए 5 हो गया, ठीक है। इफिशिएंसी, टाइम के रेशो की बात इसमें हमें नहीं है क्योंकि वर्क डन का रेशो दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर x डेज, बी x दिन तक काम करता है, ठीक है। तो अगर हमें टोटल वर्क ऑफ बी निकालना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, देखिए इफिशिएंसी इनटू डेज कर देंगे तो 6x हो जाएगा। मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया है ना, इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज, ठीक है। तो वर्क निकालना है तो इफिशिएंसी इनटू डेज हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क ए करता है कितने, x + 8 डेज में, तो आप इसकी इफिशिएंसी से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए x + 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों के टोटल वर्क निकल रहा है। अब उसके बाद एक रेशो आपको दे रहा है ये, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ये किसके, ए रेशो बी में है ना, तो आप लिखेंगे इसको 5x + 8 बाय 6x इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। इस 2 से ये 3 कैंसिल हो गया, देखिए ये 9 इधर 9x हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये कितना हो गया 5x + 40, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो 4x बचेगा, 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, x इक्वल्स टू 10, ठीक है। अभी प्रॉब्लम आपका फिनिश नहीं हुआ है, ठीक, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए टोटल वर्क कितना है। अब प्यारे बच्चों दोनों ने, देखिए ये छोड़ के गया तब ये आया ना, इसका मतलब टोटल वर्क तो इन दोनों का समेशन हो रहा होगा, है कि नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन बाय बी 6 × 10, x की वैल्यू तो 60 आ गया, मतलब बी 60 काम करके गया था, ठीक है। और प्यारे बच्चों टोटल वर्क डन बाय ए कितना हो जाएगा, 5 × ये इंटू करिए डायरेक्ट इसको, ठीक है, ऐड करके 18, ठीक है। तो हो गया 90। अब प्यारे बच्चों इतना यूनिट इसने किया और इतना यूनिट इसने किया वर्क, ठीक है। और इन दोनों को ऐड किया आपने तो टोटल वर्क कितना हुआ, 150 यूनिट, ठीक है। तो देखिए a + b आपको डेज निकालना है, ठीक है। 150 यूनिट टोटल काम हुआ तो इनकी इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो इफिशिएंसी का टोटल सम कितना आ रहा है, 11 आ रहा है ना, ए बी का 11 से डिवाइड किया आपने तो कितना है आपके पास, देखिए 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, उसके बाद 33 के बाद 47/11 डेज, ठीक है। ये आंसर होगा आपका। तो प्यारे बच्चों देखा आपने कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सोल्यूशन 12 का, सोल्यूशन 12, ठीक है। रीड करेंगे सबसे पहले, देखिए क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, विच बी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 डेज, जिसको बी 3 दिन में तोड़ देता है या खत्म कर देता है, ठीक है। ए हैज़ वर्कड फॉर 6 डेज, एक 6 दिन काम करता है, मतलब देखिए काम वो पूरा कर सकता है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है, लेकिन वो 6 ही दिन काम करता है। ए हैज़ वर्कड फॉर 6 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ विच बी हैज़ डिस्ट्रॉयड, मतलब आखिरी के जो 2 दिन बचे उसमें बी काम को तोड़ता है, ठीक है। हाउ मैनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है लास्ट में, हाउ मैनी डेज मस्ट ए वर्क, कितने दिन में लास्ट में ए काम करे कि पूरा वर्क हो जाए, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अब प्यारे बच्चों इसमें कितने प्रकार की प्रॉब्लम बनती है मैं बताता हूँ। देखिए एक तो प्रॉब्लम इसमें बन जाती है, जैसे मान लीजिए इसकी लैंग्वेज ये है सिंपल, मान लीजिए आपको दे दिया वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही, टावर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसको कोई बना रहा है कोई तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मेट होता है इस क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आप कह सकते हैं कि 6 काम कर रहा है वो, ठीक है, सिंपल रिलेशन से समझेंगे इसको, ठीक है। देखिए ए काम कर सकता है 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में, लेकिन वो काम करता कितने दिन है, 6 दिन, ठीक है। तो टोटल काम हुआ कितना, इन दोनों को कैंसिल करिए, देखिए 3 4, तो टोटल काम हो गया 3/4, ठीक है। अब बी की बारी आई, बी ने क्या किया, बी 3 दिन में इस 8 काम को तोड़ता है, ठीक है, लेकिन वो काम करता है 2 दिन, मतलब इस 3 में से 2, एक रेशो ये आ गया, ये बनाने का है ये तोड़ने का है। तो प्यारे बच्चों अगर ये दोनों कामों में से, ठीक है, मैं इनका
देखिए वर्क निकालूं कि कितना वर्क रिमेनिंग, मतलब कितना वर्क हुआ, ठीक है। तो देखिए वर्क डन आप लिखिए, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन तो तभी निकलेगा ना जब इसमें से इसको, मतलब बनने वाले में से टूटने वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3/4 माइनस 2/3 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 3 3 जा 9, 4 2 जा 8/12, तो ये आगे देखिए प्यारे बच्चों 1/12, ठीक है। इतना काम हुआ, ठीक है। और टोटल काम करने के लिए देखिए जो काम टूट गया ना वही काम तो ए करता तो हो जाता ना पूरा काम। तो वो काम कितना था, वो काम था प्यारे बच्चों देखिए 100% 1 माइनस 1/12 कर देंगे तो वो काम आ जाएगा 11/12, ठीक है। इतना काम अगर ए करता तो पूरा काम हो जाता फिनिश, ठीक है। तो ये काम में अगर हम क्या करें, इस 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम निकाल सकते हैं कि वो कितने दिन काम करता है कि नहीं। तो देखिए हमने क्या किया, इंटू 8 कर दिया, तो ये कितना हुआ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए 22/3, तो ये कितना हुआ 7 1/3 डेज और काम करता वो, तो काम हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन 12। आप अच्छे से इसका वीडियो एक बार फिर से बैक करके सुनिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे 13th क्वेश्चन। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। देखिए अ मंकी इज ट्राइंग टू क्लाइंब अ पोल, इसमें भी प्रॉब्लम्स ऐसे ही आते हैं, पोल टावर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अ मंकी इज ट्राइंग टू क्लाइंब अ पोल 100 मीटर हाई, ठीक है। एक पोल है वो 100 मीटर हाई है, उस पर एक बंदर चढ़ता है, ठीक है। इट क्लाइंब्स अपवर्ड एंड कवर्स 2 मीटर, वो जब ऊपर की तरफ छलांग लगाता है तो 2 मीटर जाता है, बट एवरी टाइम इट स्लिप्स डाउन बाय 1 मीटर, और हर बार वो 1 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। इन ऑल हाउ मैनी जंप्स आर रिक्वायर्ड टू रीच एट द टॉप, उसको ऊपर तक पहुंचने के लिए कितनी जंप्स रिक्वायर्ड होंगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, देखिए इस पे मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर डिजाइन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसको सॉल्यूशन 13, देखिए मान लीजिए ये एक पोल है, इस पे एक बंदर चढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बंदर है, ये इसके पैर हैं, ये इसकी टेल हो गई, ठीक है। ये छलांग लगाता है, इस पे ऊपर चढ़ता है। अब वो हर बार देखिए इफेक्टिव जो उसकी जंप है, इफेक्टिव जंप लिख लीजिए, इफेक्टिव जंप सॉरी, इफेक्टिव जंप है उसकी, देखिए 2 मीटर वो चढ़ता है और 1 मीटर स्लिप हो जाता है, मतलब एट ए टाइम एक बार में सिर्फ वो 1 मीटर चढ़ पाता है, ठीक है। इस पोल की जो लेंथ दी हुई है वो आपको 100 मीटर दी हुई है, ठीक है। 100 मीटर आप लिख सकते हैं 100 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, अगर वो एक बार में 1 ही मीटर चढ़ पाता है, ठीक है, तो मतलब यहां से आप ऐसे समझा कीजिए इस क्वेश्चन को, मैंने डिटेल्ड वीडियोस बहुत अच्छे से बताया। देखिए आप यहां से तो यहां तक चढ़े, मतलब जो वो छलांग लगाता है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए उसको छलांग लगानी पड़ेगी ना, खिसकना तो नहीं पड़ेगा, एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो मतलब जो छलांग लगाता है, ठीक है, जैसे ये 2 है, 2 मीटर वो कवर करता है, तो ऊपर से 2 मीटर कवर करके नीचे तक का पहले निकालिए, ठीक है। तो ये कितना बचा, 100 मीटर में से 2 मीटर निकल गया तो ये 98 मीटर बचा ना। और इस 98 मीटर कवर करने के लिए देखिए 98 मीटर्स को कवर करने के लिए हर बार में 1 मीटर वो चढ़ता है, तो मतलब आप उसको 98 जंप्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। ये आप समझ गए, सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है। और देखिए इस 98 जंप के बाद वो सिर्फ एक जंप लगाएगा ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ये 2 मीटर की दूरी तय करता है एक बार में, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जंप्स कितनी हो जाएंगी, 99 जंप्स हो जाएंगी 100 मीटर चढ़ने के लिए। बस आपसे पूछा क्या है, इन ऑल हाउ मैनी जंप्स आर रिक्वायर्ड, तो 99 जंप्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मन कैन डू एज मच वर्क इन 3 days एज सोनू इन 5 days, ठीक है। अमन 3 दिन में जितना काम करता है, सोनू उतना काम 5 दिन में करता है, ठीक है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लें, सोल्यूशन 14, ठीक है। देखिए
मान लीजिए इसको ऐसे लिखिए कि अमन एक काम करता है, ठीक है, एक काम करता है 3 दिन में, 3 डेज में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। सोनू उसी एक काम को 5 दिन में करता है, सोनू इसी एक काम को 5 दिन में करता है, 5 डेज में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, भानु कैन डू एज मच वर्क इन 3 डेज एज सोनू कैन डू इन 2 डेज, ठीक है। तो देखिए एक अलग रिलेशन आपको दे रहा है किसका, भानु और सोनू के बीच, तो आप बना लीजिए भानु, देखिए भानु कर रहा है, मान लीजिए एक काम वो भी कर रहा है, ठीक है, तो कितने दिन में कर रहा है, 3 डेज में, ठीक है। और सोनू 2 डेज में उसी काम को कर रहा है, सोनू, ठीक है, उसी एक काम को 2 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए व्हाट टाइम वुड भानु रिक्वायर टू डू अ वर्क इफ अमन टेक्स 24 डेज टू फिनिश इट, ठीक है। देखिए अमन क्या कह रहा है, अमन 24 डेज में उस काम को फिनिश करता है, मतलब आप टोटल वर्क विद द हेल्प ऑफ अमन इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए इफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन डेज है ना, तो इफिशिएंसी आपको यहाँ से पता लग सकती है, ठीक है, और डेज आपको दे रखा है अमन के, तो वर्क आप टोटल वर्क निकाल लेंगे, है कि नहीं, ये रिलेशन समझ सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15, समझने की कोशिश करिए, ठीक है, 15 वर्क होगा। तो प्यारे बच्चों अगर इन दोनों का 15 वर्क होगा, इसको मैंने कहा था ना ऐसे नहीं बनाएंगे हम, नहीं हमको कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए टोटल वर्क अमन सोनू का जो है वो कितना है, 15 हो गया, ठीक है। तो इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी 5 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी, सेम एज इट इज। देखिए इसकी कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल वर्क 6, ठीक है, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 इफिशिएंसी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, जब इतना आप जानते हैं, ठीक है, उसके बाद टोटल वर्क वो आपको अमन का दे रहा है ना, तो अमन की इफिशिएंसी जो 5 आई उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिए, तो क्या निकलेगा आपका, देखिए ये इफिशिएंसी मतलब अमन कितने दिन में काम फिनिश कर रहा है कि नहीं। देखिए अब व्हाट टाइम वुड भानु रिक्वायर टू डू अ जॉब इफ अमन टेक्स 24 डेज टू फिनिश इट, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों इफिशिएंसीज का रेशो आप कैसे निकालेंगे, समझिए, सोनू ये क्या है, देखिए आप एक चीज और कंफ्यूज हो सकते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन में, मान लीजिए ये चीज, देखिए ये यहाँ पे तो दोनों की इफिशिएंसीज 3 है, ठीक है, मान लीजिए इफिशिएंसीज डिफरेंट होती तो हमको सेम करनी पड़ती, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें ये एडवांटेज है कि इसमें इफिशिएंसी हमको सेम नहीं करनी है सबकी, ठीक है। तो देखिए अब क्या निकालेंगे, जो इसमें पॉइंट क्रक्स था पकड़ने वाला वो यही था, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अमन देखिए, अमन को कह रहा है वो कि 24 डेज वो काम करता है 5 की इफिशिएंसी से, ठीक है, तो टोटल वर्क वो कितना करता है 120, ठीक है, और 120 काम करता है, और इसी काम को क्या कह रहा है, व्हाट टाइम वुड भानु रिक्वायर टू डू द वर्क इफ अमन टेक्स, तो भानु कितना टाइम लेगा इसी काम को करने को, तो भानु की इफिशिएंसी से अगर इसी काम को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डेज, है कि नहीं, 60 डेज। तो प्यारे बच्चों ये चीज थी समझने वाली, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 15 को हम रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, 30 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, पूरा। 1 मैन स्टार्ट द वर्क, एक आदमी काम को शुरू करता है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एवरी डे, हर एक दिन 1 मोर मैन ज्वाइन एंड दिस कंटिन्यूस, हर एक दिन एक ज्वाइन करता है और ये कंटिन्यू रहता है टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। ऑन विच डे वर्क विल कंप्लीटेड, तो किस दिन काम खत्म होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, किस दिन काम खत्म होगा, मतलब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन लिखेंगे 15 का, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो आदमी आ रहे हैं तब काम किस तरीके से हो रहा है और आदमी जा रहे हैं तब काम किस तरीके से हो रहा है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस लिए हैं कि आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, 30 मैन, ठीक है,
करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में, ठीक है। और स्टार्ट कितना होता है? एक मैन से, मतलब जब एक मैन काम को स्टार्ट कर रहा होगा प्यारे बच्चों, तो आप गौर करिए कि उसके लिए तो टोटल काम रहा होगा ना, जितना काम रहा होगा, तो टोटल कितना रहा होगा? 12 × 30, ठीक है। तो ये कितना हो गया? देखिए इतने यूनिट काम होगा, तो ये हो जाएगा देखिए 360 यूनिट, ठीक है, 360 यूनिट, मतलब टोटल वर्क आप इसको कह सकते हैं इतना रहा होगा, ठीक है। सिंपल रिलेशन है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी काम शुरू करता है। तो प्यारे बच्चों एक जनरल सी चीज आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए फर्स्ट डे एक आदमी काम करता है, फिर 2 हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते अप टू वही चीज वो आपसे पूछ रहा है कि ऑन विच डे वर्क विल कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, मतलब सेकेंड डे 2 लोग जुड़ गए, ठीक है, मतलब एक और आ गया, फिर थर्ड डे क्या हुआ? एक और आ गया, तो मतलब 3 लोग हो गए। ऐसे करते करते बढ़ते चले गए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको चेक क्या करना है? कौन से दिन, मतलब मान लीजिए आपने ऐसे करते करते 25 दिन तक चेक किया, ठीक है। सबसे पहले 25 ही क्यों चेक कर रहे हैं? ये भी एक जनरल क्वेश्चन और जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे आपकी ये वैल्यू 360 आ रही है, ठीक है, तो 360 आप ये जो वैल्यू आती है इसका इसके साथ एक बार मल्टीपल आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। देखिए 25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 के अराउंड आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि मिलती जुलती वैल्यू इसी के आसपास होगी। तो प्यारे बच्चों ये तो आप जान गए, ठीक है। अब देखिए 25, आप इसका सम निकालें अगर इस सीरीज का, तो क्या होता है फॉर्मूला? n+1/2, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए सबसे पहले फॉर 25th डे, ठीक है, 25th डे। तो 25th डे कितना काम हुआ होगा? देखिए 25 26/2, तो ये कितना? 13 हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना? देखिए 13 × 5 = 65 हो गया, 6 आ गया, ठीक है। 13 दूना 26 और 2 32 हो गया। तो 25वें दिन इतना काम आपका पूरा हो चुका होगा 360 में से, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों फॉर 26th डे, अब तो सिंपल हो गया क्योंकि इतना काम आपने करवा दिया, तो 325 काम हो गया। इसके बाद माइनस कितना होगा इसमें से? सोच के बताइए कितना काम माइनस होगा? नहीं तो आपको इसको भी निकालना पड़ेगा सेपरेटली। कैसे? मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने 26th डे के लिए चेक किया, तो 26 27/2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये 13 हो गया ना, 13 हो गया, 13 7 91, देखिए 1 9, 13 दूना 26, ठीक है। 26 और 9 कितना होता है? 35, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस दिन तक इसको डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है, ऐसे ना करिए। 351 हो गया, ठीक है, 351 हो गया प्यारे बच्चों। और एक चीज गौर करिए कि 360 काम आपको टोटल करना था, ठीक है। 26th डे 351 वर्क हो चुका है, मतलब 27th डे के दिन कितना काम होगा? 27th डे के दिन 9 काम होगा, ठीक है। और लास्ट डे वही होगा, ठीक है, फॉर 27th डे 9 यूनिट वर्क रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? अगर ऑप्शन में दिया रहे तो आंसर होगा आपका 27 डेज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन 16 का, ठीक है। तो 16 का सॉल्यूशन क्या है? इसको भी सेम तरीके से करेंगे, बस इसमें क्या होता है कि सीरीज उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब कैसे? देखिए समझिए, 33 मैन कैन डू अ जॉब इन 30 डेज, ठीक है। इफ 44 मैन स्टार्टेड द जॉब टुगेदर एंड आफ्टर एवरी डे ऑफ वर्क 1 पर्सन लीव्स। देखिए 44 आदमी काम को शुरू करते हैं और हर दिन एक आदमी छोड़ के जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है। तो मिनिमम कितने दिन लगेंगे टोटल काम को करने के लिए? देखिए क्या है इसकी कंडीशन, 33 मैन है, ठीक है, और ये क्या होता है? कितने दिन तक काम करते हैं? 30 दिन तक, ठीक है।
तो एक मैन 1 यूनिट वर्क कितना हो रहा होगा, देखिए 30 इंटू 33, तो ये कितना आ रहा है 990 यूनिट वर्क। और ये क्या है, ये टोटल वर्क है, ठीक है, आप लिख सकते हैं इतना काम टोटल करना है 990 यूनिट, ठीक है। और वो कह क्या रहा है आपको, गिवन क्या है, देखिए 44 मैन स्टार्ट करते हैं और हर दिन एक आदमी जाता है, ठीक है। 44 मैन ने एक दिन किया, फिर 43 मैन ने किया, फिर देखिए 42 मैन ने किया, अप टू 1 मैन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये जो आपके पास है ये भी देखिए, अगर आप गौर करें तो ये भी एक सीरीज बन रही है, ठीक है। इसको भी सेम एज इट इज हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा, है कि नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको रखूं 44 इंटू 45/2, ठीक है, तो ये क्या हो रहा होगा, ये देखिए 22 हो जाएगा, ठीक है। ये 22 होगा तो देखिए ये 90 हो जाएगा, ठीक है, 2 जा 90, और फिर ऐसे नहीं करेंगे इसको, देखिए 22 इंटू 45 2 जा 90, 45 2 जा 990, ठीक है, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अगर ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है आपके पास, इतना काम हो रहा है, ठीक है, जब आप स्टार्टिंग 44 लोगों से कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना टोटल वर्क फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। अब प्यारे बच्चों हर दिन के साथ आप गौर करिए, क्या हो रहा है कि एक आदमी घट रहा है, इसका मतलब ये 44th डे ही तो काम हो रहा होगा, ये वाला यहां से शुरुआत, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 44 डेज, ठीक है, ये चीज समझनी थी। देखिए ये इसके बराबर आ गया ना, गौर करिए, ये इतना यूनिट, हमें इसकी तरह थोड़ी ना मैच करना है कि चेक करना है 25 26 27, डायरेक्टली इसके बराबर आ गया, इसका मतलब है कि 44 डेज 44वें दिन 44 लोग रहे होंगे, तो 44वें दिन हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये थे 2 क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सबसे पहले इसको रीड करेंगे, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन के लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझेंगे, आपने अगर इफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट अब तक सीख लिया है तो अब आपको इन दोनों प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, ए बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं सी के आधे समय में, ठीक है, मतलब ये क्या है, टाइम का रेशो आपको दिया हुआ है। वाइल बी सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 देन ए, ठीक है, और बी सी करते हैं 1/3 ऑफ ए। इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, अगर वो साथ में मिल के 20 दिन में काम करते हैं, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन डू द सेम वर्क। देखिए प्यारे बच्चों ये कह रहा है, सॉल्यूशन देखेंगे 17th क्वेश्चन का, ठीक है, सॉल्यूशन 17th क्वेश्चन का। देखिए टाइम का रिलेशन क्या क्या है आपके पास, ए प्लस बी क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी, ठीक है, देखिए हाफ द टाइम ऑफ सी, ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, बी और सी सेम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 1/3, देखिए 1/3 टाइम देन ए, 1/3 टाइम देन ए, ठीक है, ये कंडीशन है आपको। यहाँ से आप प्यारे बच्चों बहुत इजीली रेशो निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a प्लस बी रेशो सी, मतलब इस सी को डिनोमिनेटर में ले आऊं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका रेशो निकल के आएगा, टाइम का रेशो निकल के आएगा ना, वही आपको दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए C2 के बराबर हो जाएगा, ए बी 1 के बराबर, तो 1/2 हो गया, ठीक है, टाइम का रेशो। इधर ना लिख के इसको इधर लिखेंगे, ठीक है, टाइम का रेशो ये है। अगर आपको टाइम का रेशो पता है प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या बताया, इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, तो मतलब इफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 2:1, ठीक है। अगेन देखिए सेम कंडीशन, अगर मैं इसको लिखूं बी प्लस सी रेशो ए के साथ, ठीक है,
तो ए कितना हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये भी टाइम का रेशो है अगेन, ठीक है। और इसका इफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इतना तो आप जान चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन अब आप एक चीज़ बताइए, ठीक है, अब आप ऐसा क्या करें कि आपको क्या पता लग जाए, इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, मतलब टुगेदर, इसका मतलब कि वो टुगेदर काम करते हैं तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, अगर आप एफिशिएंसी को सेम कर लें तभी निकलेगा, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी कितनी हो रही है, ये इसकी टोटल एफिशिएंसी 3 हो रही है और इसकी टोटल एफिशिएंसी 4 हो रही है, ऐसे काउंट करिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको अगर सेम बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस 4 से यहाँ, तो ये क्या हो गया, ये टोटल 12 हो गया, तो ये सेम हो गया ना। इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, तब हमें रिलेशन बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 4 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इंटू 4 किया यहाँ पे, तो ये कितना हुआ, ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ किया तो ये 4 हो गया। सेम देखिए इस 3 से इसको किया तो ये 9 हो गया, ठीक है, और इसको किया तो ये 3 हो गया। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, यहाँ से किसकी क्या एफिशिएंसी आई, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है आपको। कैसे, देखिए इंडिविजुअल एफिशिएंसी किसकी किसकी पता लग गई है आपको, ए की, ठीक है, ये क्या है, ये ए ही तो है, ए की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, ए की एफिशिएंसी आपको पता लगी कि 3 है, ठीक है। यहाँ से सी की एफिशिएंसी पता लग गई, कितनी है, 4 है, ठीक है। और प्यारे बच्चों एफिशिएंसी तो हमने वैसे भी बराबर कर ली है, देखिए 12 इधर भी है 12 इधर भी है, तो हम क्या है बी की एफिशिएंसी भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कोई रिलेशन आपको गिवन है, मान लीजिए ए बी गिवन है, ठीक है, ए बी की वैल्यू कंबाइंड 8 है और ए की इंडिविजुअल वैल्यू 3 है, तो बी की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना, 5 और 3 8 होता है, तो 8 की कंडीशन फुलफिल हो गई। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इस वाले से देखिए बी सी की 9 है तो 9 आ रही है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ दे कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, तो प्यारे बच्चों 20 डेज मतलब टोटल वर्क करना है तो डेज इनटू एफिशिएंसी, तो 20 इनटू, देखिए टोटल ऐड करेंगे ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 7 5 12 12 हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसकी चाहिए, इन हाउ मैनी डेज, ए की आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसीज डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 80 डेज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था करेक्ट फॉर्मेट इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सबसे पहले इसको रीड करेंगे फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या है, देखिए ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, ठीक है, इन 3/4 ऑफ द टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए काम कर रहा है हाफ एज मच वर्क एज बी, ठीक है। देखिए अभी आगे की कंडीशन बढ़ते हैं, इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, अगर वो दोनों साथ में मिलके 18 दिन में काम करते हैं, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन, ठीक है, तो बी कितने दिन में अलोन काम करेगा, ठीक है, ये कंडीशन है। जैसे आपने यहाँ ए का निकाला तो इस क्वेश्चन में बी का निकालना है, ठीक है। देखिए अब सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा, सॉल्यूशन 18, ठीक है, देखिए ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए बी काम कर रहा है कोई, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बी एक काम कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, एक दिन में या एक दिन समझिए, ठीक है, क्योंकि यूनिट ऑफ वर्क 1 यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। और ए के लिए क्या कंडीशन है, ए डज हाफ ऑफ द वर्क, ठीक है, इन 3/4 ऑफ द टाइम, 3/4 ऑफ द टाइम, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए ये दोनों है, अब इस दोनों से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आप सबसे पहले इसको भी एक बनाइए, तो इसको एक कैसे बनाया जा सकता है, मतलब ए एक काम करेगा कितने टाइम में, तभी आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं टाइम के, मतलब जो भी टाइम का रेशो आ रहा है आपका, तभी आप वहाँ से इफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, तभी इसके साथ टोटल वर्क निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही आपके पास बचेगा, ठीक है, और वही 2 आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये चेंज होकर हो जाएगा 3/2,
ठीक है, क्योंकि ये 4 के साथ कट जाएगा ना और ये 1 हो जाएगा, मतलब अब आपके पास जो रियल कंडीशन बन गई वो बन गई कि ए एक काम कर रहा है 3/2 समय में, ठीक है। यहाँ पे बी एक काम कर रहा था एक समय में, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से टाइम का रेशो पता लग गया, किसका किसका, ए का और बी का, और टाइम का रेशो पता लग गया, इसका मतलब आपको इफिशिएंसी का रेशो पता लग गया। देखिए ए कितना है 3/2, ठीक है, और बी कितना है 1, ठीक है, ये टाइम है। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो टाइम को और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें तो इसको कर लें आप 3/2, ठीक है, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क के लिए आप जानते हैं डेज आपको दे रखा कितना 18, ठीक है, 18 इंटू ये 5 कर दीजिए, ठीक है, तो ये 90 हो गया। अब ये 90 हो गया, इसके बाद आपको चाहिए किसका, देखिए हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू अलोन, ठीक है, बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे, देखिए बी की इफिशिएंसी से कितनी है 3 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 30 डेज या 30 जो भी इसका यूनिट हो 30 डेज, ठीक है, ये हो। तो प्यारे बच्चों ये थे करेक्ट फॉर्मेट इन क्वेश्चंस को करने के, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करेंगे फिर देखते हैं, ठीक है। देखिए रोहन इज अ फ्रेंड ऑफ समीर, रोहन समीर का दोस्त है, एंड द रेशो ऑफ देयर इफिशिएंसीज इज, ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ 7/5, वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट 40% वर्क इन 8 डेज, साथ में काम करते हैं वो 40% काम 8 दिन में करते हैं, ठीक है। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय रोहन, और बचा हुआ काम रोहन करता है, ठीक है। इफ फॉर डूइंग वर्क रोहन रिसीव्स ₹24,000, ठीक है, काम करते हुए रोहन 24,000 रुपये पाता है, फाइंड अमाउंट दैट समीर रिसीव, ठीक है, तो आपको वो अमाउंट बताना है जो समीर पाता है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था जिसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए फिर हम देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, किन्हीं भी दो लोगों की इफिशिएंसी में कम ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट पाते हैं कि अपने टोटल काम के अकॉर्डिंग, आप खुद सोच के देखिए, लास्ट में जो काम जिसका ज़्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग वो पेमेंट पाता है, ठीक है। कैसे, देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट वेजेस का, ठीक है, वेजेस का। देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए की इफिशिएंसी 3 है और बी की इफिशिएंसी मान लीजिए 2 है, ठीक है। प्यारे बच्चों ए ने मान लीजिए 2 दिन काम किया 2 डे, ठीक है, ये इफिशिएंसी डे है तो टोटल वर्क आएगा, तो देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क हो गया 6 यूनिट, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसने किया 8 दिन काम इंटू 8 डेज कर दीजिए, ठीक है, तो ये कितना हुआ, देखिए डेज इंटू इफिशिएंसी ये कितना हो गया, ये हो गया 16 यूनिट काम इसने किया। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, क्षमता भले ही ए की ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन काम ज्यादा किसने किया, काम ज्यादा बी ने किया, तो ज्यादा पैसा कौन पाएगा, बी पाएगा ना, ये आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, यहां से देखिए क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट 40%, साथ में काम करते हुए वो 40% काम फिनिश करते हैं 8 दिन में, ठीक है। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय रोहन, और बचा हुआ काम रोहन करता है, मतलब 60% काम रोहन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा पैसा कौन पा रहा होगा, ज्यादा पैसा रोहन पा रहा होगा, ठीक है। कैसे, अब देखिए इस चीज को क्वेश्चन में देखिए, रोहन और समीर की, रोहन और समीर की जो इफिशिएंसी है वो कितनी है 7/5 है, ठीक है, इफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 40% वर्क, देखिए इनकी टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई 12, ठीक है, 7 5 12, ठीक है। उसके बाद देखिए 40% वर्क ये दोनों मिल के करते हैं, ठीक है, 8 दिन में, मतलब 8 डेज इंटू 12 इफिशियंसी, ठीक है, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा 40% कितना है, देखिए 40% ये जो वर्क है ये कितना है, देखिए 12 × 96 96 यूनिट वर्क, ठीक है। 40% 96 के बराबर है, तो 100% कितना होगा, 100% देखिए 100% मतलब टोटल वर्क एक तरीके से हो जाएगा ये, आप इसको लिख सकते हैं, देखिए अगर इसका आधा करें, आप थोड़ी देर समझिए,
20% वर्क करें तो ये 48 के बराबर होगा, ठीक है, और इसको इंटू 5 कर दें तो ये 100% हो जाएगा ना। तो सेम एज इट इज़ इसको भी इंटू 5 कर दीजिए, तो ये कितना होगा देखिए 5 × 40, 5 चौक 20 4 24, 240, ठीक है। तो टोटल 100% जो वर्क है वो 240 यूनिट है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए, अब रोहन और समीर में आ जाइए, ठीक है, रोहन एंड समीर, ठीक है। तो टोटल वर्क 240 हो गया प्यारे बच्चों। समीर कितना काम कर रहा था, मतलब इस 40% में जो 8 दिन समीर ने काम किया तो टोटल काम कितना था, 8 × 5, ठीक है, 8 × 5, तो ये हो गया 40। मतलब 40 काम इस 40%, मतलब इस टोटल में 40 काम कौन कर रहा है, समीर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद का सारा काम तो रोहन कर रहा है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको इस 40 को अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो रोहन का टोटल काम आ जाएगा, देखिए 240 माइनस 40, तो ये टोटल काम 200 कौन कर रहा है, रोहन, ठीक है। ये टोटल वर्क है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए जो रोहन ने किया है। अब इनका रेशो निकाल लेंगे, रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 5 × 20, मतलब 1:5। अब जो इनकी सैलरी बटेगी ना प्यारे बच्चों, वो इस रेशो के अकॉर्डिंग बटेगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं बटेगी, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये बराबर है किसके, रुपीज़ आपको गिवन है 24,000, ठीक है। तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 24,000 आ जाए, तो प्यारे बच्चों इसमें किया जाए 4800। अब आप सोचेंगे ये कैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो प्यारे बच्चों अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यही आएगा, आप करके देखिए, ठीक है, सेम एज इट इज़। अब हम बहुत ईजिली समीर ने कितना अमाउंट रिसीव किया हम बता सकते हैं, 1 × 4800 कर देंगे तो ₹4800 आएगा, और इतना ही समीर को मिला होगा, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद हम 20 का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस भी टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको रीड करेंगे और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसको इसलिए थोड़ा सा कम क्वेश्चन इसके रखे हैं, उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि बहुत से एग्जाम से अब पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक क्वेश्चन है, जनरली तो टाइम एंड वर्क के फॉर्मूले से ही हो जाते हैं, आप सब चीज़ अच्छे से जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2T आवर्स, ठीक है। एक पाइप है वो एक टैंक को फिल करता है 2T आवर्स में, ठीक है। आफ्टर 1/4 टैंक इज फिल्ड, जब 1/4 टैंक भर जाता है तब 4 मोर सिमिलर पाइप्स आर ओपनड इन द टैंक, तब 4 एक ही तरीके के पाइप और डाल दिए जाते हैं उसमें, ओपन कर दिए जाते हैं, ठीक है। फाइंड टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली, तो आपको टोटल टाइम बताना है जितनी देर में वो टैंक कंप्लीटली फिल हो जाए। देखिए क्या होगा, सोल्यूशन 20, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक या 1 टैंक आप लिख लीजिए, इसको वॉल्यूम एज ए वॉल्यूम समझ के रखिएगा, ठीक है। ये भरता है कितने में, 2T आवर्स में, ठीक है, आवर्स में। अब प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है, आफ्टर 1/4 टैंक इज फिल्ड, मतलब सबसे पहले 1/4 टैंक भर रहा है, तो मतलब मान लीजिए हम इसको 1/4 अगर बनाना चाहें तो 1/4 × 1 टैंक कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको 1/4 × 2T आवर्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.5T हो जाएगा आवर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1/4 टैंक जो आपने भरा है प्यारे बच्चों, उसके लिए सिर्फ 0.5T आवर्स लगे हमको, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा है, 1/4 अगर आपने भर दिया है तो 3/4 आपका और बचा है, ठीक है। तो अब 3/4 के लिए क्या कंडीशन होगी, देखिए 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने एक टैंक को 2T आवर्स के हिसाब से, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 3/4 × 2T आवर्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों लेकिन जो पाइप इसमें ओपन हो रहे हैं ना, अभी तक तो एक पाइप था, ठीक है, अब एक पाइप नहीं कंसीडर करना है, अब 5 पाइप्स हो जाएंगे, क्योंकि 4 मोर लिखा हुआ है ना, तो मतलब 4 मोर मतलब एक पहले का 4 अब, ठीक है, तो 5, तो ये डिवाइडेड बाय 5 होगा, मतलब 1/5 हो जाएगा ये,
ठीक है। अब जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा इसके साथ ऐड करके, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा देखिए 5 2 10, 0.3 आवर्स, ठीक है। और टोटल टाइम आपसे पूछा है, तो देखिए ये आपने 3/4 टैंक हो गया ना, ये टैंक 1/4 + 3/4 कितना हो गया 1 टैंक, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया 0.8 आवर्स, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्यारे बच्चों देखिए एक ट्रेडिशनल वे से सॉल्व नहीं करना था इस क्वेश्चन को, सिर्फ आपकी एनालिटिकल स्किल्स को एग्जामिनर को चेक करना था, ठीक है। तो ये थे प्यारे बच्चों 1 शॉट लेक्चर ऑन टाइम एंड वर्क, ठीक है। आपने देखा कितने सिंप्लिसिटी और कितने अच्छे तरीके से हमने एक सिस्टमेटिक वे में सारे क्वेश्चंस किए, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस किए, और ये आपकी अप्रोच को क्रिस्टल क्लियर करेगा किस मामले में कि आप विद इन लिमिटेड टाइम आप किस तरीके से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।